कराची के मौसम की। कराची में शदीद गर्मी और हब्स की कैफियत बरकरार है। शहर में गर्मी की शिद्दत 50 से 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। कराची में शदीद गर्मी और हब्स की कैफियत बरकरार है। शहर में गर्मी की शिद्दत 50 से 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। मजीद जान लेते हैं आइमा खान से। आइमा, बताइएगा महकमा मौसमियात का क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखिए कराची जो है वो इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में है। शहर में जो है वो इस वक्त गर्मी की शिद्दत 50 से 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि कराची में फिलहाल जो है वो बारिश का भी कोई इम्कान नहीं है। रात की जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब बढ़ने के बाद जो है वो गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जा रही है। कम तेजी के बाद शहर में जो है वो हवा की कैफियत बरकरार है, जबकि हवा का कम दबाव अगर साहिल की तरफ जो है वो रुख करता है तो बारिशें मुतवक्के थी। आज शाम से जो है वो शहर साइड में समंदरी हवाएं बहाल होने का इम्कान है, जिसके बाद दर्जा हरारत में जो है वो कमी मुतवक्के है। ताहम महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि कल से जो है वो दर्जा हरारत में कमी आ सकती है। जी आइमा, ये बताइएगा शहर में मानसून का नया स्पेल कब से शुरू होगा? जी बिल्कुल, देखिए चीफ मेट्रोलॉजी सरदार सरफराज के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि हवा का कम दबाव जो है वो इस वक्त राजस्थान में है, जिसके बाद शहर साइड में जो है वो इस वक्त शदीद गर्मी का राज है। लिहाजा जो है वो कल से शहर में जो है वो एक मानसून हवा का एक स्पेल जो है वो दाखिल होगा, जिसके जरिए से कराची में 20 या 21 जुलाई को जो है वो बारिशें मुतवक्के हैं। जबकि जो है वो इन दिनों कराची में शदीद गर्मी का राज रहेगा। गुज़िश्ता रात भी जो है वो जुलाई की गर्म तरीन रात रही थी। अमूमन जुलाई में जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जाता है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन जो है वो जुलाई में गुज़िश्ता रात जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जबकि आज की जो है वो शहर के मज़ाफ़ात में बूंदाबांदी और हल्की बारिश जो है वो मुतवक्के है। जी आइमा, ये बताइएगा दर्जा हरारत में कितनी कमी मुतवक्का है? जी बिल्कुल, देखिए जुलाई के महीने में जो महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जाता है कि दर्जा हरारत जो रिकॉर्ड किया जाता है वो 35 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रिकॉर्ड किया जाता है। ताहम इन दिनों जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया जा रहा है कि शाम से समंदरी हवाएं बहाल हो जाएंगी, तो उसके बाद दर्जा हरारत से जो है वो 3 से 4 डिग्री जो है वो कमी मुतवक्के है। ताहम ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आने वाले दिनों में 36 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह सकता है। जी जी आइमा खान, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में शदीद गर्मी और हब्स की कैफियत बरकरार है। महकमा मौसमियात की जानिब से कहना है कि दर्जा हरारत में कमी भी मुतवक्का है। शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में शाम के औकात में बूंदाबांदी भी मुतवक्का है। शहर में गर्मी की इस वक्त शिद्दत 50 से 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। कराची में शदीद गर्मी और हब्स की कैफियत बरकरार है। शहर में गर्मी की शिद्दत 50 से 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में आज हल्की बूंदाबांदी भी मुतवक्का है, जबकि दर्जा हरारत में कमी भी हो सकती है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से छीपा सरदखाने में 16 मैयतें लाई गई हैं, जिनमें से बेशतर अफराद गर्मी की शिद्दत के बायस जाँ बहक हुए। इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है, जानते हैं छीपा सरदखाने में मौजूद हमारे नुमाइंदे मेराज अख्तर से। जी मेराज, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में गुज़िश्ता 3 रोज़ से शदीद गर्मी का ज़ोर बहुत ज़्यादा जारी है और गर्मी की लपेट में है कराची। इसी हवाले से एक बार फिर जो है जो कराची में कायम सरदखाने हैं वहाँ पर मैयतों की तादाद में इजाफा देखने में आया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ छीपा के सरदखाने पर, जहाँ जो है 24 घंटे के दौरान में 16 मैयतें लाई गई हैं, जो कि मुख्तलिफ इलाकों यानी कि इसमें से लियारी शामिल है, लांडी शामिल है, बाबर मार्केट शामिल है, इसके अलावा गार्डन का इलाका शामिल है, ये चुंदी के रोड शामिल है, मलिर के कुछ इलाके शामिल हैं। इस तरह मुख्तलिफ इलाकों से जो है मैयतें लाई गई। जहानाबाद, पुराना गोलीमार से कम 4 मैयतें यहाँ पर पहुँची हैं। तो इस हवाले से इस वक्त हमारे पास यहाँ के इंचार्ज शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम पूछेंगे कि कितनी मैयतें 24 घंटों में लाई गई और उनमें से कितने लोग नशे के आदी अफराद हैं और कितने लोग जो है वो गर्मी की शिद्दत के बाद इंतकाल कर गए। जी अस्सलाम वालेकुम। शाहिद भाई बताइएगा कि 24 घंटे के दौरान में कितनी सरदखाने में मैयतें आई हैं और किस तरह से इनकी हलाकतें सामने आ रही हैं? कल से अब तक जो है 16 डेड बॉडीज़ छीपा सरदखाने में लाई गई हैं,
जिसमें से जो है अक्सरत जो है वो नशा करने वाले बाज़ार लग रहे हैं होलिये से। इनकी जो है शिनाख्त का अमल जारी है। जैसे ही शिनाख्त हो जाएगी तो इनके वर्षा के हवाले कर दी जाएंगी, और जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाएगी उनका जो है फिर अमानतन जो है छिपा कब्रिस्तान में तदफीन कर दी जाएगी। हाल फ़िलहाल अभी जो है हमारे पास 14 डेड बॉडीज़ जो हैं वो बाज़ार नशे के आदी हैं, और जो 2 हैं वो तबाही तौर पे हैं, जिसमें से एक डेड बॉडी जो है लाइंजरिया से फैमिली ख़ुद लेकर आई है। 45 साल बिलाल की जो 7 बच्चों का बाप है, बता रहे हैं कि रात को जो मजदूरी करके आए थे, सुबह जो है उनकी डेथ हो गई हार्ट अटैक की वजह से, तो वो बॉडी भी अंदर मौजूद है अभी इस वक्त सर्द खाने में। ठीक है, शाहिद हमारे साथ मौजूद थे। इनका ये कहना है कि 16 डेड बॉडीज़ आई हैं, जिनमें ज़्यादातर अफराद जो है वो नशे के आदी बताए जा रहे हैं। बहरहाल शदीद गर्मी भी है, हब्स भी है, और उसकी वजह से भी कुछ 2 अमवात जो है यहाँ पर आई हैं। उनके जो अहल खाना है उनका यही कहना था कि शदीद गर्मी और लोड शेडिंग की वजह से उनका इंतकाल हुआ है। बहरहाल मैयतों की यहाँ पर जो है आमद का सिलसिला अभी जारी है, और इनका ये कहना है इसके लिए इन्होंने पूरे अपने इंतजाम कर रखे हैं कि अगर मैयतों की तादाद खुदा न करे बढ़ती भी है तो वो यहाँ सर्द खाने में एडजस्ट उनको किया जा सकेगा। कराची में गर्मी का पारा हाई, शहरी निढाल हो गए। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए शहरियों ने मशरूबात की दुकानों का रुख कर लिया। सिंगर चौरंगी के करीब आलू बुखारे के शरबत के ठेले पर शहरियों का रश लग गया। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हमाद शहरियों के दरमियान ही मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी हमाद। आज तक बिल्कुल शहर कायद में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बाद जो है वो शहरियों ने मशरूबात की दुकानों का रुख कर लिया, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरंगी सिंकर चौरंगी के पास, जहाँ पर एक आलू बुखारे की शरबत की एक बड़ी दुकान मौजूद है, जहाँ पर बड़ी लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर आ रही है, और यहाँ पर जो है गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए आलू बुखारे का शरबत का जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे कैमरामैन पहले हसनैन जाफरी आपको कुछ मनाजिर दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आलू बुखारे के शरबत का जो ठिया है उस पर बड़ी तादाद लोगों की मौजूद है, और यहाँ पर जो है इस आलू बुखारे के शरबत में जो है बर्फ़ की मिक़दार ज़्यादा करके लोगों को दिया जा रहा है, ताकि जो जिस हिसाब से कराची में इस वक्त गर्मी पड़ रही है, 38 से ज़ायद जो है वो कराची में इस वक्त सेंटीग्रेड है, और जो फील वो 45 से 46 के करीब किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइएगा, गर्मी इतनी है, गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए आप यहाँ पर मौजूद हैं, आलू बुखारे का शरबत पी रहे हैं, तो क्या समझते हैं कितना ज़रूरी है ये इस गर्मी की शिद्दत में ये शरबत पीना? बिल्कुल ज़रूरी है। गर्मी इतनी है कि बंदा तो ठंडा पानी और शरबत के बगैर नहीं चल सकता। और भी लोग मौजूद हैं। आप मुझे बताइएगा, आलू बुखारे का शरबत पी रहे, गर्मी की शिद्दत इतनी है, तो क्या समझते हैं कि इस शरबत को पीने से एक गिलास से जो है गर्मी की शिद्दत दूर हो जाएगी? नहीं होगा, नहीं होगा। 10 गिलास पीना पड़ेगा। पानी तो बहुत पी रहा हूँ, फिर भी बहुत गर्मी है। आप सुन सकते हैं, आपके शहरियों का ये कहना है कि शरबत के एक गिलास से जो है गर्मी की शिद्दत दूर नहीं होगी, बल्कि मज़ीद जो है वो शरबत के गिलास पीने पड़ेंगे। ये यहाँ की एक मशहूर दुकान है जिस पर लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। दूर दराज इलाकों से यहाँ पर लोग आते हैं गर्मी की शिद्दत को दूर करने के लिए, यहाँ का मशरूबात जो है वो इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर और बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं जो कि शरबत पीने के यहाँ पर लोग आए हुए हैं, और लोगों का यही कहना है कि गर्मी की शिद्दत को दूर करने के लिए मशरूबात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इस दुकान पर एक बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे हैं और गर्मी की शिद्दत के दूर करने के लिए आलू बुखारे का शरबत का इस्तेमाल कर रहे हैं। कराची में गर्मी की शिद्दत ने देसी एयर कूलर की मांग में भी इजाफा कर दिया। एयर कूलर के रेट भी 1500 रुपये बढ़ गए। दुकानदार कहते हैं देसी एयर कूलर का सामान भी महंगा और मार्केट में अदम दस्तयाबी की वजह से कीमतों पर असर पड़ रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं अयाज राना से। जी बिल्कुल, जहाँ हमने गुज़िश्ता दिनों देखा था जब कराची में हीट वेव ज़्यादा थी तो एयर कूलर की डिमांड में इजाफा था, जो कि देसी एयर कूलर के नाम से कराची शहर में इस वक्त हर आदमी के ज़द-ए-आम है, क्योंकि उसकी कीमत बड़ी मुनासिब थी। और महंगाई के दौर में जहाँ AC चलाना नामुमकिन है, तो वो एक ऑल्टरनेट गरीब के लिए जो है वो एयर कूलर आया था। वो एयर कूलर में हम दोबारा आए ज़रा फॉलोअप लेने के लिए। ज़रा भाई से जान लेते हैं। भाई, बड़े लोग शिकायत कर रहे हैं कि आपके पास स्टॉक नहीं था, बड़ी ज़रूरत है कराची के लोगों को सस्ती और मियारी चीज़ की। आपने एक अच्छी चीज़ इंट्रोड्यूस की, लेकिन अब शॉर्ट थी मार्केट में, अभी क्या सिचुएशन है? जी, शॉर्ट हो गई थी बीच में, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉक अपने पास अच्छा खासा अवेलेबल है। लेकिन रेटों के हवाले से मैं बात करूँगा कि रेट एक जगह नहीं रुक पा रहा है। रेट हर चीज़ का जो है मज़ीद और ऊपर से ऊपर होता जा रहा है। जैसे आज से 45 दिन पहले हम ये घास वाला जो कूलर है ये हम सेल कर रहे थे 3200 रुपये का बगैर एडाप्टर, और ये पैड वाला जो है ये हम सेल कर रहे थे 3500 रुपये का। तो आज जो है इसकी कीमत पहुंच गई है 5000 रुपये पे, और ये हो गया 3900 रुपये बगैर एडाप्टर। पहले जो है एडाप्टर हमारे पास आता था 500 रुपये का, और रूम कूलर का थोड़ा सा हेवी वाला जो है वो हम लगाते थे 700 रुपये वाला। लेकिन अब जो है कहानी ये हो गई है भाई, एडाप्टर के रेट भी आसमानों पर हैं, पंप के रेट भी और मोटर के रेट भी।
तो इस वजह से रेट थोड़े से ऊपर चले गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डिमांड अब भी है। जैसे पीछे देख सकते हैं आप, डिमांड अल्हम्दुलिल्लाह अब भी है, लेकिन हमने अपनी प्रोडक्शन और बढ़ा दी है। जैसा कि भाई ने बताया कि ये डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से यहाँ पे शॉर्टेज हुई। लेकिन इस वक्त इनके पास माल वाफिर मिकदार में तो है, लेकिन जो शिकवा है लोगों का कि जो कीमतें हैं वो बढ़नी शुरू हो गई क्योंकि डिमांड बढ़ गई। तो यकीनन जो इसमें अडॉप्टर लगना है जो 500 रुपये का था वो आज 1000 रुपये पे जाके खड़ा हो गया। तो इसकी ये वजह है कि अब वो जो चीज़ें हैं उसके अंदर मुसलसल तेज़ी आ रही है, चूँकि डिमांड बढ़ रही है तो पैसों में कीमतें में तेज़ी आ रही है। तो ये तमाम वो वजूहत हैं जिसकी वजह से इस वक्त इनके पास जो है वाफिर मिकदार में स्टॉक है। सुबह आ जाते हैं और शाम रात गए तक ये मार्केट खुली हुई है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत मेडिकल डिपार्टमेंट का आला सतह का इजलास हुआ। KMC के अस्पतालों को बेहतर तरीके से चलाने के लिए अगले 10 रोज़ में तमाम MS से तजावीज़ तलब कर ली गई। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। शुएब, बताइएगा। जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत मेडिकल डिपार्टमेंट का आला सतही इजलास हुआ है। म्यूनिसिपल कमिश्नर अफजल जैदी, तमाम अस्पतालों के डायरेक्टर्स और मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स भी जो है वो मौजूद थे। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से KMC के तमाम अस्पतालों को बेहतर तरीके से चलाने के लिए अगले 10 रोज में अस्पतालों के MS से जो है तजावीज़ जो है तलब की गई हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का इजलास से खिताब करते हुए कहना था कि अब बाती शहीद अस्पताल में तिब्बी सहूलियात बेहतर बनाई जाएंगी और तमाम डिपार्टमेंट को जो है वो फाल किया जाएगा, जबकि KMC के अस्पताल गरीब और मुतवसत तबके के लोगों को तिब्बी सहूलियात की फराहमी में अपना मौसर किरदार अदा कर रहे हैं। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का ये भी कहना था कि मुलाजमीन की हाजिरी को यकीनी बनाया जाएगा और तमाम अस्पतालों में बायोमेट्रिक सिस्टम लगाया जाएगा, जिसके तहत अस्पताल आने वाले डॉक्टर्स और स्टाफ की जो है वो हाजिरी जो है चेक की जा सकेगी। अफसरान व मुलाजमीन को सरकारी तौर पर छुट्टियों के शेड्यूल पर जो है अमल करवाया जाएगा ताकि अस्पतालों की कारकर्दगी बेहतर हो सके। जो मुलाजमीन मुसलसल गैर हाजिर हैं उन्हें कवानीन के तहत मुलाजमत से जो है सुबुकदोश कर दिया जाएगा। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का ये भी कहना था कि लांडी में वाक़या मुर्दा खाना को जो है फाल जल्द करेंगे, जबकि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जदीद मुर्दा खाने बनाने का जायजा लेकर फौरी जो है उनकी जानिब से रिपोर्ट आज जो है तलब की गई है। लिप्रोसी अस्पताल मंगो पीर में 80 से जायद मरीज जो है मुस्तकिल तौर पर रिहाइश पजीर हैं। जो मरीज रिहाइश पजीर हैं उसमें इंतजाम के उन मरीजों की देखभाल और खुराक का बंदोबस्त जो है फलाही अदारों की तवज्जुह से KMC जो है करती है। सीनियर डायरेक्टर एडमिन एंड अकाउंट्स राशिद सब्जवारी को आज जो है मुसलसल गैर हाजिरी पर मुअत्तल भी कर दिया गया है। जी शुएब मुख्तार, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की जानिब से कराची के अवाम के लिए खुशखबरी। दुनिया की सबसे बड़ी बस साज कंपनी यूटोंग की जानिब से कराची में इंट्रा सिटी और EV बसेस का प्लांट लगाने का फैसला किया गया। अब यूटोंग की इंट्रा सिटी और इलेक्ट्रिक बसेस कराची में बनेंगी। तफसीलात जानते हैं अक्सा शाहिद से। अक्सा, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जानिब से पाकिस्तान के अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। दुनिया के सबसे बड़ी बस साज कंपनी यूटोंग की जानिब से कराची में इंटरसिटी और EV बस का प्लांट लगाने का फैसला किया गया है। यूटोंग मुस्तरिक सतह के CEO और दीगर हुकाम कराची में सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात की। शर्जील इनाम मेमन की जानिब से जुलाई 2022 में दी गई दावत पर यूटोंग की जानिब से कराची में प्लांट लगाने का फैसला किया गया है। यूटोंग की जानिब से कराची में प्लांट लगाने का काम 3 माह के अंदर शुरू किया जाएगा। प्लांट का काम अगले साल मुकम्मल हो जाएगा। अब यूटोंग इंटरसिटी और इलेक्ट्रिक बसेस अब कराची में बनेंगी। प्लांट में EV बस और हाइब्रिड डीजल बस तैयार की जाएंगी, जबकि प्लांट लगने से सनतों को फरोग मिलेगा और रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे। कराची में बस की तैयारी से पाकिस्तान का ज़र मुबादला भी बेचेंगे और बसों के एक्सपोर्ट से भी पाकिस्तान को काफी फायदा होगा। जी अक्सर शाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। और आपको बताएं, गवर्नर सिंध की MQM रहनुमाओं फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और अनीस काइम खानी से मुलाकात। गवर्नर हाउस में होने वाली इस मुलाकात में शहर कायद में जारी तरक्याती मनसूबों में वफाकी ताउन, बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग समेत दीगर अमूर पर गुफ्तगू हुई। मज़ीद जान लेते हैं खुर्शीद रहमानी से। खुर्शीद, बताइएगा और क्या क्या गुफ्तगू हुई? जी, गवर्नर सिंध से MQM पाकिस्तान के मरकजी डॉक्टर फारूक सत्तार, सैयद मुस्तफ़ा कमाल और अनीस काइम खानी की गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई है। गवर्नर हाउस में इस मुलाकात में कराची में जारी तरक्याती मनसूबे में वफाकी ताउन,
बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू की गई है। इस मौके पर गवर्नर सिंध कामरा खान टिस्सो ने कहा कि शहर कराची की तरक्की के लिए वफाक हर मुमकिन ताउन फराहम कर रहा है और बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग और बिलिंग की शिकायत पर के इलेक्ट्रिक हुकाम से बात करूंगा। इस पर डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि शहर कायद में बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी से अवाम मुश्किलात का शिकार है, जबकि और सईद मुस्तफा कमाल ने गवर्नर सिंह को कहा कि गैर एलानी लोड शेडिंग और जायद बिलिंग की शिकायत बढ़ चुकी है, इसको फिलफौर खत्म होना चाहिए, क्योंकि अवाम के अंदर एक बेचैनी है, गुस्सा और कर्ज पाया जाता है कि अवाम चाहे वो बेजायद बिल भी अदा करें और लोड शेडिंग का भी सामना करें। इस पर गवर्नर सिंह ने कहा कि मैं विभाग से बात करूंगा और बिजली समेत दीगर जो मसाइल हैं उसको हल कराने की जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के सामने तमाम सिफारिशें रखूंगा। जी खुर्शीद, बहुत शुक्रिया। एप्टमा सरपरस्त आला गोहर एजाज ने वफाकी वजीर बिजली अवैस लगारी से IPPs को की गई अदायगियों का रिकॉर्ड मांग लिया। एप्टमा सरपरस्त आला और साबिक वफाकी वजीर तिजारत गोहर एजाज ने तमाम 106 IPPs का डाटा पब्लिक करने का मुतालबा कर दिया। कौम को बताया जाए कि किस बिजली घर ने अपनी सलाहियत के मुताबिक कितनी बिजली पैदा की। साफ कहा कि बिजली की असल कीमत 30 रुपये फी यूनिट से कम होनी चाहिए। इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा। जी, एप्टमा के सरपरस्त आला और साबिक वफाकी वजीर तिजारत ने जो है वफाकी वजीर बिजली अवैस लगारी से IPPs की गई अदायगियों का रिकॉर्ड मांग लिया और ये कहा है कि तमाम 106 IPPs का डाटा पब्लिक किया जाए, आवाम को बताया जाए कि किस बिजली घर ने अपनी सलाहियत के मुताबिक कितनी बिजली पैदा की है। IPPs को अदा की गई कैपेसिटी पेमेंट का रिकॉर्ड भी पब्लिक किया जाए, आवाम को ये दिखाया जाए। IPPs की पैदावारी लागत का डाटा आवाम के सामने रखा जाए और कहा IPPs को फ्यूल की मद में अदा की गई रकम के बारे में भी बताया जाए। और यहाँ बताया कि आवाम के ऊपर कैपेसिटी चार्जेस की मद में जो चार्जेस लगाए जा रहे हैं और जो कर्जा लिया हुआ है उसकी सूद की मद में 3 रुपए 23 पैसे वसूल किया जा रहा है। बिजली की असल कीमत 30 रुपए फी यूनिट से कम होनी चाहिए और ये बिला वजह का जो बोझ है वो IPPs का वो आवाम पे मुंतकिल किया गया है। हुकूमत जहाँ सस्ती बिजली मिले वहाँ से खरीद ले। 52% IPPs हुकूमती मलकियत में है। हुकूमती IPPs 50% से कम पैदावारी सलाहियत पर चल रहे हैं, यानी कि उसकी कैपेसिटी भी कम हो गई है। हुकूमत अब IPPs सार्फिन से 100% कैपेसिटी चार्ज वसूल कर रही है। 48% IPPs 40 खानदानों की मलकियत हैं, ये भी बड़ी इंकशाफ किया और कहा कि 48% IPPs 50% पैदावारी सलाहियत पर चलाए जा रहे हैं। इन IPPs को 21.12 खरब रुपए की अदायगी की गई है। सरमाकारों के समाज के नाम पर करप्शन और बद इंतजामी की जा रही है और कहा है कि यहाँ अगर इसके ऊपर फैसला किया गया है और कैपेसिटी की चार्जेस की मद में आवाम के सामने रखा जाए कि 24 रुपए फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस की मद में अदा किए जा रहे हैं, 3 रुपए 23 पैसे जो PHL चार्जेस है वो वसूल किए जा रहे हैं, आवाम पे 30 रुपए का जो बोझ डाला हुआ है उसके बारे में तफसीलात बताई जाए। जी अशरफ खान, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। सेशन अदालत जनूबी में एक घर पर कब्जे की कोशिश करने के केस की समाअत हुई। खातून ने DSP के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। इस पर मजीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद। जी बिल्कुल, देखें, घर पर कब्ज़ा करने की कोशिश का मामला है जिस पर ख़ातून हैं जिन्होंने अदालत से रुजू कर लिया है। DSP के ख़िलाफ़ कौन ये DSP है, क्या मामला है, जो दरख्वास्त गुजार ख़ातून है मुतासरा वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा क्या मामला हुआ है और आपने क्यों अदालत से रुजू किया? मेरा नाम सुंबल है, मैं अख्तर कॉलोनी सेक्टरी गली नंबर 2 की रिहायशी हूँ। मकान नंबर 164 है मेरा और गुज़श्ता 20 सालों से मैं उस घर में अपने बच्चों के साथ रह रही हूँ और अपने शौहर के साथ। और DSP कोई हैं, उन्होंने 2 दिन पहले मुझे अप्रोच की थी और अप्रोच करके उन्होंने कहा कि ये घर मैंने ख़रीद लिया है और जो है आपने मेरे घर पे कब्ज़ा किया है। मैंने उनसे कहा कि घर की चाबी आपके पास है। उन्होंने मुझसे इस किस्म की कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि 1 हफ़्ते का टाइम है तो आप ये घर खाली कर दीजिए। इसी सिलसिले में मैं अदालत आई हूँ और मैंने अदालत आके जो है वो रुजू किया है। अच्छा, इस वक्त इनकी जो वकील हैं एडवोकेट साजिया हमारे साथ मौजूद, से बात करते हैं। अच्छा एडवोकेट साजिया साहब, आप बताइएगा क्या दरख्वास्त जो है आपने कोर्ट में दाखिल करवाई और DSP कौन है और क्या कार्रवाई आप चाहती हैं? जी, मैंने इनके कहने पर एप्लीकेशन 22A लगाई है जो कि एक DSP हैं उनके अगेंस्ट लगाई है, जिन्होंने इनको कहा है कि घर खाली किया जाए। जबकि देखा जाए तो पुलिस का काम आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना है, ना कि उनको धमकियाँ देना और ना ही उनसे उनके घर छीनने की बात करना है। तो अब ये एप्लीकेशन मैंने फ़ाइल की है 22A, जिनके थ्रू हमें उनको जो है वो क्या मौक़िफ़ क्या अपनाया आपने एप्लीकेशन में? इनमें जो है इसमें हमने DSP को कोर्ट में बुलाया है और उसके अगेंस्ट जो है जो शिकायत हैं वो फ़ाइल की है
कि वो आकर अपना मौक़िफ़ दें, उन्होंने क्यों इस तरह की हरकत की है, और उसके लिए जो है वो अब कोर्ट ही डिसाइड करेगी। तो देखा आपने, इनका यही कहना था कि इन्होंने अदालत से रुजू किया है, 22A की एप्लीकेशन लगाई है जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया है कि अदालत में इस DSP को बुलवा कर इससे जवाब तलब किया जाए और इसके ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाए।